This conference will now be recorded. आज जो हमने ट्रेनिंग ये किया है तो बेसिकली हमारा पर्पज ये था कि बिजनेस में अगर कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग है और कुछ पार्ट जॉब वर्क पे है तो वो दोनों साथ में कैसे मैनेज करेंगे। और इसमें मल्टीपल थिंग्स भी हो सकते हैं कि एक पार्ट पे ही उसी पार्ट पे मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होता है, लेबर जॉब के लिए बाहर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे शर्ट्स वगैरह होते हैं, मास्टर ने कटिंग इन हाउस कर दिया, स्टिचिंग के लिए हमने बाहर भेज दिया। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। नट बोल्ट सेट है, या फिर जो स्विच वगैरह बनाते हैं उसका भी काम होता है। मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं इसी तरह चलते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है, कुछ बाहर से करवाते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम आपको एक ट्रेनिंग इस तरह से देंगे ताकि आप लोगों को एक अच्छे से इस तरह से समझ में आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग और जॉब वर्क दोनों किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं और उसकी कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व करनी है तो कैसे करना है। आज के सेगमेंट में मैं एक नॉर्मल समझो इजी तौर पे ले लेता हूँ नट बोल्ट सेट। नट बोल्ट सेट में समझो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई वेंडर है जिससे हम नट खरीदते हैं, और एक वेंडर से बोल्ट खरीदते हैं, और एक वेंडर से वॉशर खरीदते हैं, या तीनों एक ही वेंडर से परचेज करते हैं। और उसकी असेंबलिंग करके फिर समझो उस पे हम प्लेटिंग करवाते हैं या एनोडाइजिंग कराते हैं। और इस चीज में मतलब कई चीजें होती हैं, जैसे आप एनोडाइजिंग एल्युमिनियम के ग्रिल पे भी होता है, तो एल्युमिनियम के प्रोडक्ट भी मल्टीपल हो सकते हैं। क्या लेना है क्या नहीं लेना वो एक अलग सेगमेंट है। लेकिन यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि लॉजिक इस तरह से क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अगर नोटपैड में मैं बताऊं तो मैं अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, नट बोल्ट सेट बनाएंगे। और ये नट बोल्ट सेट में हम डालेंगे नट जो है, एक नट एक पीस लगेगा, बोल्ट एक पीस लगेगा, और वॉशर 4 पीस लगेगा। नट की जो परचेज होगी वो ₹60 पर केजी होगी। और ये भी हम डाल देते हैं ₹60 पर केजी। और वाशर जो होगा ये थोड़ा बढ़ा देते हैं, 60 और इसको 40 डाल देते हैं समझो। ये हो गया। अब जो नट है इसको भी हम डाल देते हैं। 1 किलो में कितना पीस बैठेगा। तो नट और बोल्ट, नट जो होता है वो उसमें थ्रेड रहते हैं और वो हल्का होता है। हम मान के चलते हैं कि एक अगर 10 ग्राम का है तो 1 किलो में 100 पीस आएगा। 100 तो नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, 80 कर देते हैं। और ये 1 किलो में आपका आएगा समझो 40 या 25 पीस, क्योंकि और ये वॉशर है, ये काफी लाइट होगा। इसको हम डाल देते हैं नहीं, 200 पीस। तो ये हमने एक मास्टर क्रिएट कर लिया। हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, एक प्लेन एक जनरल थिंग्स ये मान के चलते हैं
कि इस तरह से हमें परचेज जो करना है किलो में करना है, कंज्यूम जो करना है पीस में करना है, और सेल जो करना है वो फिनिश गुड पीस में करना है। अब हम यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं पहले। इतना सो और इसमें दो चीजें होंगी। भाई मैं कंपनी क्रिएट कर देता हूँ पहले, बैकएंड में वो प्रोसेस चलता रहेगा। बिजी डेमो मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब वर्क। ये हमने कंपनी क्रिएट कर दिया। फिर हम यहीं पे आ जाते हैं। इसमें प्रोसेस ये रहेगा कि हम ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, नट बोल्ट वाशर अलग। फिर इसको असेंबल करेंगे। असेंबल कुछ अपने इधर करेंगे, कुछ बाहर से करवाएंगे, और फिर एनोडाइज करने के लिए बाहर भेजेंगे एनोडाइज करने। तो वो चीज हम ये देखेंगे वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो एक तो इसकी असेंबलिंग हो जाएगी, प्रोसेस 1। दूसरा जो प्रोसेस होगा, वो एनोडाइजिंग हो जाएगी। स्पेलिंग कुछ गलत है। ये दो प्रोसेस हमें करना है। इसमें जॉब वर्क भी मेंटेन करना है, उनके बिल आए कि नहीं आए वो भी मेंटेन करना है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग आनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है। इस पॉइंट को हम देखते हैं किस तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं। पहले हम उसके आइटम मास्टर क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने बताया था। आइटम मास्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि इसमें मल्टीपल यूनिट मेंटेन होगी, पीसेस और ये, तो हम यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे इनेबल कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, या हम परचेज भी डायरेक्ट डाल सकते हैं अलग अलग नाम से। तो हम अगर स्पीड में जाते हैं तो मास्टर क्रिएट करते वक्त ही हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे मास्टर। हमने 1 तारीख को ये क्रिएट किया। यहाँ पे जीएसटी हम ये ट्रीट करके चलते हैं, जितने भी आइटम है सब पे 18% जीएसटी लगाना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया आइटम। यहाँ पे हम परचेज भी अलग अलग नहीं डालते हैं, एक ही परचेज में सारे दिखा देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट है, हमें परचेज करना है नट। अब यहाँ पे ग्रुप हमने डाल दिया रॉ मटेरियल। ग्रुपिंग आप उसके हिसाब से करेंगे जैसे आपका प्रोडक्ट बिलोंग करता है। पहले में आपका केजी आ जाएगा, यहाँ पे आपका पीसेज आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 1 किलो में कितना पीसेज आते हैं नट का। यहाँ पे डाला हुआ है 80 पीस आता है, तो ये 80 पीस हम यहाँ पे डाल देंगे, मतलब 1 kg इक्वल टू 80 पीसेस। इसको हमने एंटर किया। अब यहाँ पे हमने 18% डाल दिया। जो भी HSN है हम इस मैटर पे नहीं जाते हैं, और इसको हमने सेव कर लिया। फिर हमने यहाँ पे प्राइस भी लिखा है 60 रुपीज पर केजी। हमने ये एक 2000 केजी
परचेज किया कर लिया, या तो 1000 kg परचेज किया, 2000 ही लेते हैं सब ने। यहाँ पे 60 रुपये डाल दिया। ऐसे ही हमने बोल्ट ले लिया, ये भी रॉ मटेरियल का पार्ट है। यहाँ पे हमने पीसेज ले, यहाँ पे केजी ले लिया और यहाँ पे पीसेज ले लिया, और फिर यहाँ पे डाल देंगे 1 किलो में कितने पीसेज आते हैं। यहाँ पे हमारा 1 किलो में 25 पीस आता है, तो उसके हिसाब से हमने 25 डाल दिया। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, मैं रिपीट कर देता हूँ जिसको नहीं पता है, कि 25 यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, पीसेस पर केजी और केजी पर पीसेस। इसको अगर आपको ध्यान से समझना है तो जो 25 है, 25 जो कन्वर्जन फैक्टर है, आप कन्वर्जन फैक्टर को लेफ्ट में लगा दो। लेफ्ट में लगा दोगे तो ये ऊपर वाला जो फिगर है ये आएगा 25 पीस पर केजी, मतलब 25 पीस पर केजी। लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 25 केजी पर पीस, मतलब एक पीस 25 किलो का है। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, 1 किलो 25 पीस का है और 25 पीस 1 किलो का है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ये कन्वर्जन फैक्टर उसके हिसाब से सिलेक्ट करें। यहाँ पे 18% आ गया, फिर इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने फिर हमने वही क्वांटिटी ले ली और रेट भी हमने वही डाल दिया। नेक्स्ट आइटम हमें वॉशर परचेज करना था। हम इसको लॉन्ग रूट पे नहीं जा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से परचेज करें, हम एक कॉमन वेंडर से परचेज कर रहे हैं और एक ही वेंडर से सारी चीजें ले रहे हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया वॉशर, ये भी रॉ मटेरियल पाल है, केजी पीसेस, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया था 200 पीस, 1 किलो 200 पीस, और रेट रहेगा 40 रुपये। ये 200 पीस हो गया। अब ये जो 200 पीस है ये हमने डाल दिया, अब इसको सेव कर लिया। ये भी हम उतना ही ले लेते हैं, सब इक्वलेंट 40 रुपए के रेट से, ये आ गया। ये तीनों आइटम हमने परचेज कर लिए, अब इसको हमने सेव कर लिया। ये हमारे पास स्टॉक में इन्वर्ट हो गया। अब एक नट बोल्ट का सेट बनाने के लिए हमारे पास जो आइटम्स लगने वाला है, हम ये देखेंगे कि नट बोल्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, उसका बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाना है। तो अभी जैसे हमने ओरली डिस्कस किया कि एक नट बोल्ट सेट बनाने के लिए एक नट लगेगा, एक बोल्ट लगेगा और 4 वॉशर लगेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिनिश गुड बना देते, बिल ऑफ मटेरियल बना देते हैं। ये पहले से हमने मतलब वो एक प्री प्लान तरीके से मतलब डेमो जा रहा है कि हमने नट बोल्ट का ही सेगमेंट लिया, तो आप कोई भी सेगमेंट का इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने डाल दिया BOM नेम नट बोल्ट सेट। यहाँ पे भी प्रोडक्ट आ जाएगा नट बोल्ट सेट, ये आपका आएगा फिनिश गुड में। यहाँ पे केजी आएगा। यहाँ पे इसको पीसेज और केजी दोनों भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका वेट होता कितना है। अगर वेट की बात है तो यहाँ से अगर हमें कैलकुलेट भी करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक नट का जो वेट होगा 8000 डिवाइड बाई 80 अगर करेंगे तो एक इसका वेट आ जाएगा। तो ये तकरीबन आपका 12.5 ग्राम का हो जाएगा, और इसका जो रहेगा 40 ग्राम हो जाएगा।
और इसका हो जाएगा 5 ग्राम। ये वेट हो गया। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे तो एक नट बोल्ट सेट का वेट हो जाएगा। ये 5 ग्राम का तो एक वॉशर का हो गया, इसमें 4 वॉशर लगेंगे। तो 4 वॉशर का 20 ग्राम हो जाएगा। तो एक वॉशर का वेट 5 ग्राम ही है। तो ये अगर हम 4 वॉशर का वेट करेंगे 20, तो ये हो गया 72.5। तो इसी तरह से यहाँ पे उसका जो वेट होगा 72 अब ये ग्राम यहाँ पे नहीं आ रहा, तो या तो हमें डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना पड़ेगा, या तो इसको हम ग्राम में भी ले सकते हैं, इस तरह से तो भी चल जाएगा। अब हमने यहाँ पे 18 डाल दिया और इसको सेव कर दिया। अब हमें एक पीस बनाने के लिए हमें यहाँ पे ये डालना है, क्या क्या चीजें लगती हैं। नट एक लगेगा, बोल्ट एक लगेंगे, वॉशर 4 लगेगा। ये चारों चीजें मिला के हमारा नट बोल्ट सेट तैयार हो। प्रोडक्शन इन हाउस भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड, फाइनल फिनिश गुड का मटेरियल सेंटर भी लोग अलग अलग करते हैं। तो अगर उस केस में आपको मेन स्टोर में रॉ मटेरियल परचेज करके आप चाहते हो कि प्रोडक्शन के दौरान मटेरियल दूसरे मटेरियल सेंटर में ऑटोमेटिक मूव हो जाए, तो जनरेशन जनरेशन वाला मटेरियल सेंटर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। स्पेसिफाइड डिफॉल्ट एमसी फॉर आइटम जनरेटेड, यहाँ पे आप डाल सकते हो सेमी फिनिश स्टोर। ये हमने सेव कर लिया। जैसे ही आप इसका प्रोडक्शन डालेंगे, जैसे ही इसका प्रोडक्शन डालते हैं आप, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन डालना है वो किस बेस पे डालना है, उसके लिए भी ऑप्शन होता है। क्या आप पार्टी को कोटेशन देंगे, आप कोटेशन के बाद उनका ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद फिर उसकी प्लानिंग करेंगे, तो वो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो उस सब चीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको इनेबल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने ऑर्डर इनेबल कर लिया, चालान भी इनेबल कर लिया और कोटेशन भी इनेबल कर दिया। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 5,000 नट बोल्ट सेट का ऑर्डर आया। तो 5,000 नट बोल्ट सेट का हमारे पास ऑर्डर आया, हम इसको कोटेशन यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कस्टमर का नाम आएगा, जो भी नाम रहेगा। सप्लाई कहाँ से होगी वो हम यहाँ पे फिनिश स्टोर पे डाल देंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा नट बोल्ट सेट का, कितने का ऑर्डर आया, 5,000 पीस का। एक का रेट, एक का जो रेट है 1 पीस का, हमने समझो उनको दिया 18 रुपए प्लस जीएसटी। ये हमारा कोटेशन हो गया। इस कोटेशन से हम ऑर्डर भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम जो 3 तारीख को उन्होंने ऑर्डर कंफर्म किया, यहाँ पे F11 करेंगे। तो F11 करेंगे तो आपका कोटेशन पिकअप हो जाएगा और फिर इसको सेव कर देंगे। अब ये ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको प्रोडक्शन डालनी है, और आपको प्रोडक्शन प्लानिंग से भी अगर कंपेयर करना है कि आपके पास सफिशिएंट स्टॉक है या नहीं है।
तो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये प्रोडक्शन प्लानिंग में आपको मैनुअली डालना है। 5000 पीस बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा और क्या क्या अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे बता दें। जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है आपके पास, यहाँ पे ये बता रहा है। क्वांटिटी रिक्वायर्ड है इतनी, आपके पास 2-2000 अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आपको पीस में चाहिए तो पीस में भी दे सकते हो, और आपको अगर कोई और रिपोर्ट देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब अगर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन डाल रहे हो तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास जो ऑर्डर आया था वो पूरा 5000 पीस का ऑर्डर आया हुआ है। अब हम ये मान के चलते हैं 3000 पीस हम बना रहे हैं और 2000 पीस कहीं से बाहर जॉब वर्क करवा के ले रहे हैं। तो वो एंट्री हम देखेंगे इसमें कैसे करते हैं। इन हाउस प्रोडक्शन के लिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे हमने डाल दिया 2500 पीस हमारे यहाँ पे बना, या 3000 पीस हमारे यहाँ पे बना। एडिशनल कोई एक्सपेंस इस पे अगर लग रहा है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, वो कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा। कॉस्टिंग में तो ऐड हो जाएगा लेकिन आपको एक्सपेंस में उसको डालना पड़ेगा। अगर आप कॉस्टिंग में इसको कोई एंट्री नहीं डालोगे तो आपको वो एक्सपेंस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। अब 100 रुपए का आइटम है, अब 100 रुपए का आइटम को आप 102 रुपए लिख रहे हो तो 2 रुपए कैसे बढ़ा? आपने कॉस्टिंग तो इंक्रीज कर दी, लेकिन जब तक उसका कोई बाउचर एक्सपेंस का नहीं डालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम तभी डालें जब हमारा एक्चुअल कोई एक्सपेंस है, और जब ये एक्चुअल एक्सपेंस है तो उस एक्चुअल एक्सपेंस को भी वहां पे बुक करें। अब यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग आ गई 3 रुपये 95 पैसे। अब 3 रुपये 95 पैसे में ये नट बोल्ट सेट तैयार है। अगर इस पे हम समझो यहाँ पे हम 1 रुपए पर पीस डाल देता हूँ असेंबलिंग का, तो ये 4.595 हो जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है, 3000 अमाउंट बढ़ गया। नीचे 11850 दिख रहा है, ऊपर 14850 है, तो पर पीस 1 रुपए बढ़ गया। तो ये होगी प्रोडक्शन एंट्री। इसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टॉक के लिए हमने यहाँ पे 2 मटेरियल सेक्टर बनाया हुआ था। अभी जो आपका मटेरियल है फिनिश गुड जो है, फिनिश गुड में पड़ा होगा, और ये वाला मटेरियल यहाँ पे पड़ा होगा। आप ये वाला देखेंगे नट बोल्ट सेट सेमी फिनिश में पड़ा हुआ है। अब एक तो ये होता है कि जो सेमी फिनिश में पड़ा है, अगर उसको हमको जॉब वर्क के लिए बाहर भेजना है, प्लेटिंग के लिए, एनोडाइज करने के लिए, या कोई कोटिंग करने के लिए समझो भेजना है, या फिर कुछ और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है करने के लिए भेजना है, तो आप जॉब वर्क भी यूज कर सकते हैं। अब जो ये हमने प्रोडक्शन किया, अगर वही चीज हमें बाहर से करानी है तो बाहर से भी हम करा सकते हैं। तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल जॉब वर्कर को भेजना पड़ेगा। अब वो जॉब वर्कर फिर हमें मटेरियल देगा। जॉब वर्क पे मटेरियल देने के लिए आपको यहाँ से जॉब वर्क पहले इनेबल करना पड़ेगा। ये जॉब वर्क इनेबल करेंगे, इनेबल जॉब वर्क फॉर देंगे, ये आपको नहीं चाहिए। शो पेंडिंग स्टॉक, मेंटेन जॉब आईडी, ये हमने सेव कर दिया। ये जॉब वर्क का ऑप्शन इनेबल होने के बाद आप यहाँ पे जॉब वर्क के लिए इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके पास मल्टीपल इशू टाइप है, जैसे सेल चालान बना रहे हैं और जॉब वर्क के लिए भी इशू कर रहे हैं, या किसी तीसरी
टाइप की ट्रांजैक्शन है जो मटेरियल इशू में इन्वॉल्व हो रही है, तो मेरा सजेशन ये है कि उसके लिए आप मल्टीपल सीरीज अलग अलग बना के रखें। अभी हमने सीरीज नहीं बनाया, हमने कॉमन में डाल के रखा है। मेन में सीरीज भी बनाना है तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। समझो मेन को हम ट्रीट करते हैं, दैट इज फॉर मटेरियल इशू, सेल चलान, सेल चालान, और एक हमें यहाँ पे बना देते हैं जॉब वर्क, जॉब वर्क आउट, इस तरह से बना दिया। अब हमें एंट्री करना है जॉब वर्क के लिए, तो इसमें एंट्री कर लेंगे। 5 तारीख को एंट्री है, यहाँ पे ही लेंगे इशू फॉर जॉब वर्क, और यहाँ पे जॉब वर्कर का नाम। जॉब वर्कर हमेशा सेंडिंग क्रेडिटर्स होता है, क्योंकि वो अपना परचेज भी रेज करेगा जॉब वर्क के लिए। यहाँ पे जॉब वर्क के लिए एक ऑप्शन और भी रिक्वायरमेंट होता है कि लोग जॉब वर्क का पीओ भी रेज करते हैं। अगर आपको जॉब वर्क का पीओ रेज करना है तो नॉर्मल जैसे पीओ रेज होता है उसी तरह से होगा, लेकिन अगर जॉब वर्क का पीओ रेज करना है तो फिर आप बेटर ये है कि उसकी सीरीज अलग बना लें। अब जैसे हमें पीओ रेज करना है तो हम यहाँ से पीओ भी रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन है, आपको सीरीज अलग बनानी है तो यहाँ से आप सीरीज अलग बना लें। अब यहाँ पे हमने एक सीरीज बना ली, जॉब वर्क पीओ। ये जॉब वर्क पीओ है। अब यहाँ पे जॉब वर्कर के लिए हम पीओ रेज कर रहे हैं। जो जॉब वर्कर से मटेरियल आएगा वो सेमी फिनिश में आएगा, हमने मान लिया। अब यहाँ पे जो हम उसको मटेरियल देंगे असेंबलिंग के लिए देंगे, नट देंगे, बोल्ट देंगे और वॉशर देंगे, वो असेंबल करके फिर हमें रिटर्न देगा। इसी तरह से अलग अलग टाइप के जॉब हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस कॉमन होता है, इसी तरह से करना रहता है। तो अगर हमें ये देखना है कि हमें 3000 पीस नट बोल्ट सेट चाहिए तो उसके लिए क्या क्या हमें वहां पे भेजना है, तो यहाँ पे F4 करके हम इसको पिकअप कर लेंगे। कितना 3000 पीस के लिए चाहिए, तो 3000 पीस के लिए यहाँ पे मटेरियल आ गया। अब ये मटेरियल जो हम परचेज ऑर्डर रेस कर रहे हैं, ये लोकेशन हमारा यहाँ का है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। अगर ये मेन स्टोर करेंगे तो यहाँ पे प्राइस भी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं प्राइस आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे परचेज ऑर्डर में प्राइस नहीं आएगी, सॉरी, मैं कुछ ट्रांजेक्शन में मिस्टेक थी। अभी यहाँ पे हम उनसे जो मटेरियल हमें बनवा के लेना है वो चीज डालेंगे। हमें लेना क्या है, नट बोल्ट सेट लेना है 3000 पीस। 3000 पीस का जॉब जॉब वर्क ऑर्डर है, मतलब हमने ये जॉब वर्क जो हम दे रहे हैं, जॉब वर्क का पीओ बना रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आपको नट बोल्ट सेट बना के देना है 3000 पीस। और इसके नीचे आप एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सर्विस चार्ज का। अब हमने डाल दिया असेंबलिंग चार्जेस, और यहाँ पे हमने डाल दिया जॉब वर्क। अभी जैसे हमने सर्विस डाला, यहाँ पे डोंट मेंटेन स्टॉक ऑटोमेटिक यस हो गया, आपको कुछ करना नहीं है। अब ये भी 3000 पीस रहेगा और उसका चार्जेस 2 रुपए पर पीस हो गया। ये स्टॉक ऐड हो गया। अब हमने सेव किया, ये बन गया जॉब वर्क पीओ। जॉब वर्कर को मटेरियल देने के लिए हमने जॉब वर्क का पीओ रेज किया, भैया आप ये मटेरियल हमें बना के लेना है और आपका असेंबलिंग चार्जेस ये होगा, ये हमारा पीओ। अब इस पीओ के अगेंस्ट में हमें मटेरियल इशू करना है, तो मटेरियल इशू टू पार्टी, जॉब वर्क
5 तारीख। यहाँ पे इशू फॉर जॉब वर्कर 1। जो मटेरियल इशू करेंगे तो मेन स्टोर से करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिनिश गुड रॉ मटेरियल मेन स्टोर में ही पड़ा है। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे जो हमें करना 3000 पीस के लिए जो भी मटेरियल लगेगा वो हम इशू कर देते हैं। अब ये 3000 पीस का मटेरियल हम इनको इशू कर रहे हैं और ये हमने सेव कर दिया। इसके मल्टीपल जॉब आइटम यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ये जॉब देने के बाद आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है पार्टी के पास कौन कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है। इसके साथ में एक ऑप्शन और भी होता है, ये जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो उससे कौन सा मटेरियल बना के लेना है अपने को, वो भी आ जाता है। लेकिन वो फीचर्स हमने इनेबल नहीं किया था, इसलिए वो विंडो ओपन नहीं हुआ है कि हमें क्या बना के लेना है। अगर वो फीचर इनेबल कर देंगे तो फिनिश गुड का भी आइटम आएगा, इसके सामने हमें लेना क्या है वो भी आपको दिखेगा। अब ये मटेरियल हमने उनको इशू कर दिया फॉर द जॉब वर्क। यहाँ पे कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, केवल इन्वेंट्री आपके स्टॉक से लेस हो जाएगी। हमने ये पार्टी को मटेरियल वापस दे दिया लेबर जॉब के लिए। लेकिन जब भी हम मटेरियल लेते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां पे हम अकाउंटिंग भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं और बिल से लिंक भी कर सकते हैं, और कॉस्टिंग में कैसे रिफ्लेक्ट करवाना है वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ पे हमने इशू किया। अब समझो वही मटेरियल हमारे पास वापस आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे देखना है जॉब वर्क का रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको ये बताएगा उस पार्टी के पास क्या क्या मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सब यहाँ पे दिखेगा। अब वही मटेरियल अगर हमें वापस लेना है, हम मटेरियल इश्यूड फ्रॉम पार्टी में जाएंगे, यहाँ पे 6 तारीख डाल दिया। अब यहाँ पे भी अगर हमें इनवर्ट की एंट्री करनी है, तो अगर हमें सीरीज अलग बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी सीरीज बनाई नहीं है। बनाना है तो एक अलग पॉइंट है, वो आप बना सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे परचेज चालान। परचेज चालान क्यों यूज करेंगे, कि परचेज चालान अगर हम डालेंगे तो ये परचेज की बिल बुकिंग के लिए ट्रैक हो जाएगा। अगर हम रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क डालेंगे तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर उसकी ट्रैकिंग ये नहीं मिलेगी इसका बिल आया या नहीं आया। ये दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे परचेज चालान लेते हैं। परचेज चालान लेने के बाद यहाँ पे जो हम नॉर्मली ले रहे हैं आइटम वाइज, फिर हमने लिखा जॉब वर्क, फिर मटेरियल जो आ रहा है सेमी फिनिश में आ रहा है, फिर हमने यहाँ पे नट बोल्ट सेट लिया। यहाँ पे अगर पूरा लेना है तो पूरा ले लो, नहीं तो पार्ट लेना है तो पार्ट ले लो। जैसे आप 3000 पीस डालोगे तो इसका बीओएम डला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक कंज्यूम करेगा। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक कंज्यूम हो रहा है। अब ये टोटल आइटम कंज्यूम होगा। ये आपका क्वांटिटी जो है लेफ्ट वाला वो किलो में दिखा रहा है, राइट साइड वाला पीस में दिखा रहा है, ये डिफरेंस है। अगर इसको हम सेव कर देंगे तो ये स्टॉक इन हो जाएगा और पार्टी के पास से पेंडिंग जॉब आइटम में से सारे आइटम निकल जाएंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ही नहीं खत्म होता है। पॉइंट ये होता है हमें इसके बिल भी बनाने हैं। बिल बनाने के लिए ये जैसे प्रोडक्ट है, अब इसके ऊपर हमें कॉस्टिंग को इन्वॉल्व करना है। कॉस्टिंग को इन्वॉल्व करने के लिए जैसे ये वाली जो फिगर आई यहाँ पे अमाउंट का 11,850, वो वाली फिगर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जानी चाहिए थी, यहाँ पे।
अगर नहीं आ रही है तो आप मैनुअल भी डाल सकते हैं, अगर आ रही है तो कोई बात नहीं, आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आती तब है जी अगर उस लोकेशन पे मटेरियल सेंटर में स्टॉक पड़ा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती है। अगर हम ये वाला यहाँ पे मेन स्टोर में करेंगे तो शायद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं फिर से दिखाता हूँ, 3000 पीस। नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से आप ये डाल देंगे। अब इसके बाद सॉरी, अब इसके बाद इसका असेंबलिंग चार्ज जाएगा यहाँ पे। असेंबलिंग चार्जेस भी वही आएगा, 2 रुपए पर पीस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे 2 पिकअप के ऑप्शन है। आप पीओ से अगर पिकअप करना है तो F11 करके पिक कर लीजिए, और अगर आपको जॉब वर्क का मटेरियल वापस लेना है तो मैनुअली डाल दीजिए। अभी हमने यहाँ पे नट बोल्ट सेट मैनुअली डाला। मैनुअली डाला का मतलब ये हो गया कि हमारे पास स्टोर में मटेरियल आया, मटेरियल आने के बाद हमने मटेरियल को उसको देखा, मटेरियल देखने के बाद हमने उसके एंट्री की, वी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क जॉब वर्कर। दूसरा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे F11 आप करो और पेंडिंग ऑर्डर को टिक कर लो और यहाँ पे ये डाल दो। इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर आपको करना है तो इस तरह से भी कर लेते हैं, दोनों ही ऑप्शन है, आप जैसा चाहिए वैसा यूटिलाइज आप कर सकते हैं। 11,850 और ये हो गया। जब भी आप असेंबलिंग चार्जेस यहाँ पे बनाते हो तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी सैक कोड होता है और सैक कोड के हिसाब से वो जीएसटी में रिफ्लेक्ट भी करता है। और आपको अगर इसको परचेज में डेबिट नहीं करवाना है, किसी अदर अकाउंट में डेबिट करवाना है, तो फिर परचेज अकाउंट की जगह पे यहाँ पे ये डाल सकते हैं कौन से अकाउंट को इसको डेबिट करवाना है। तो यहाँ पे F3 करके आप ये बना सकते हैं, असेंबलिंग चार्जेस अंडर एक्सपेंस एंड डायरेक्ट। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे, ये सेव हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे पेंडिंग जॉब ऑर्डर, पेंडिंग जॉब वर्क, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हमने जॉब वर्क के लिए इशू किया, जॉब वर्क से रिसीव कर लिया। अब हमारे पास जो मटेरियल का स्टॉक का आइटम है, अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास 6,000 मिलेंगे आसपास में, क्योंकि हमने 3,000 खुद बनाया था और 3,000 का जॉब वर्क बाहर से लिया। अब कभी कभी हमारे पास ऐसे भी चीजें होती हैं कि जॉब वर्क का मटेरियल हम कुछ शेप में चेंजेस नहीं होता, और कुछ जॉब वर्क ऐसे होते हैं जो शेप में चेंजेस होते हैं। अभी जैसे हमने नट बोल्ट सेट बनाया, हमने मटेरियल अलग अलग दिया, 2-3 आइटम दिए, उसको बना के वापस दिया, वो एक टाइप का जॉब वर्क है, दैट इज चेंज द शेप ऑफ द गुड्स।
और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मटेरियल देते हैं हमारे पास वापस आ जाता है, उस पे लोगो प्रिंट करके उस पे कुछ करके नाम वही का वही रहता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता कि इसमें शेप में कोई चेंजेस है। तो उसको ट्रीट करने के लिए बेटर ऑप्शन ये रहता है कि आप उसको मटेरियल सेंटर बना के रखें। तो जैसे अभी हमारे पास 6000 पीस ये मटेरियल पड़ा हुआ है, समझो हमने इसको एनोडाइज करने के लिए देते हैं या प्लेटिंग करने के लिए देते हैं, और प्लेटिंग वाला बोलता है कि हम पर किलो के हिसाब से इसका चार्ज करेंगे, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे हम वो देखते हैं। अब हमारे पास 6000 पीस है, फिर हमने इसको जॉब वर्क के लिए इशू कर दिया। जॉब वर्कर एक और दूसरा क्रिएट कर देता हूँ। ये जो मटेरियल आएगा फिनिश गुड में आएगा। यहाँ पे जो आइटम्स होगा इसका भी हम पीओ रेस कर सकते हैं, जैसे हमने असेंबलिंग का पीओ रेस किया नट बोल्ट सेट, वैसे हम इसका भी पीओ रेस कर सकते हैं। और उसका पीओ रेस करके फिर जॉब वर्क के लिए इशू करके जब ये रिसीव करेंगे तो जॉब वर्क भी एडजस्ट होगा और पीओ भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पीओ रेस नहीं कर रहे। अब समझो हमने जॉब वर्कर को 6000 पीस दिया। अब ये कॉस्टिंग आ गई एवरेज मेथड से। एवरेज मेथड से कैसे आई? हमारा जो प्राइस था 3.95 था, आप देखेंगे 3.95 इंटू 2, अब 4.45 माइनस 3.95, सॉरी 50 पैसे का डिफरेंस है। 50 पैसे का डिफरेंस एक तो इस पर्पज से है कि जो हमारे पास मटेरियल आया जॉब वर्क से हमने उस पर कॉस्टिंग नहीं लगाई, और जो हमारे पास पहले का मटेरियल था उस पर कॉस्टिंग लगी थी। तो अगर हम यहाँ पे लिस्ट में देखते हैं, आपको एक तो हम आज प्रोडक्शन की लिस्ट में देखते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा दिखेगा प्राइस। आ गया शो वैल्यू ऑफ आइटम, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 4.95, और आप जब भी प्रोडक्शन करके ले रहे थे तो वहां पे दिख रहा था 3.95, क्योंकि हमने इन हाउस जो प्रोडक्शन किया है उसमें 1 रुपया लेबर चार्ज डाल दिया है। और वही चीज अगर यहाँ पे 2 रुपया लेबर चार्ज आपको दिखाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये एंट्री की है उसमें 2 रुपये लेबर चार्जेस के हिसाब से हमें एलोकेट करना पड़ेगा। और वो एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलोकेट एक्सपेंसेस पे डालना पड़ेगा। वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले हम एलोकेट एक्सपेंसेस, कहाँ गया नहीं, एलोकेट एडिशनल एक्सपेंसेस वाउचर वाइज, ये हमने इनेबल कर दिया। और इसको जब भी सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो एक विंडो खुला था, ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया 3000 है तो इस पे 6000 रुपये लगे। अब ये जो कॉस्टिंग आएगी आपकी, मैं पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 4.95 प्लस 5.95 डिवाइड बाई 2, ये इसकी कॉस्टिंग आएगी 5.45। एक बार हम चेक करते हैं इसकी कॉस्टिंग बराबर है या नहीं है, तो ये स्टॉक में भी आपको दिखेगा। हमने क्या बनाया था, यही फिगर थी शायद, हमने डाला था 4.95 प्लस 5.95 डिवाइड बाई 2।
ये इसकी कॉस्टिंग होगी। तो कॉस्टिंग को भी आपको मैनेज करना है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कॉस्टिंग भी आपकी मैनेज हो जाएगी। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जॉब वर्क के लिए इशू करने के लिए, जॉब वर्क में भी इशू करेंगे तो 5 पॉइंट वही चीजें यहाँ पे भी आएंगी। जॉब वर्कर टू, यहाँ पे हम डालेंगे समझो एस्केलेटिंग चार्जेस, जॉब वर्क पीसेस, यहाँ पे सर्विस, और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपको पोस्टिंग करानी है एक्सपेंस में तो यहाँ पे एक्सपेंस का डाल देंगे। जैसे हमने असेंबलिंग डाला है, इसी को हम एक दूसरा बना के प्लेटिंग चार्जेस करके डाल सकते हैं। अब प्लेटिंग चार्जेस के लिए हम उनको मटेरियल दे रहे हैं। अब प्लेटिंग चार्जेस दे रहे हैं, लेकिन हमें देना क्या है वो हम यहाँ पे खाली वही आइटम डालेंगे, नट बोल्ट सेट 6000 पीस देना है। तो ये रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब स्टॉक नेगेटिव इसलिए जा रहा है कि हम दे रहे हैं यहाँ से, मटेरियल तो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा था, अभी वो ठीक हो गया। ये हमने सेव कर दिया। जब भी हम इनसे वापस लेंगे तो फिर हम परचेज चालान से लेंगे, क्योंकि हमें बिल को भी ट्रैक करना है। और यहाँ पे आइटम वाइज जॉब वर्कर टू, अगर पूरा आइटम लेना है इसको अब हम फिनिश स्टोर में डाल देते हैं, क्योंकि जो भी मटेरियल आएगा वो फिनिश होके आएगा। और यहाँ पे हम नट बोल्ट सेट कितना पीस आया वो डाल देते हैं, 5000 पीस। अब यहाँ पे आपको ये आपको हटा देना है, यहाँ पे केवल आपको नट बोल्ट सेट ही लेना है और ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है 32,700, अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं। अब इसका असेंबलिंग चार्जेस जो रहेगा, प्लेटिंग चार्जेस, वो भी आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये अमाउंट के ऊपर अगर आपको कॉस्टिंग एलोकेट करनी है, जैसे प्लेटिंग चार्जेस का समझो किलो के भाव से है या कैसे है, यहाँ पे किलो भी दिखाएगा आपको। अच्छा, इसमें इसमें नट बोल्ट सेट में दिखाएगा कितना वेट है इसका। अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 362, ये ग्राम में है तो 362 केजी आ जाएगा। 1 पीस इक्वल टू 72.5 ग्राम, तो टोटल क्वांटिटी इन ग्राम्स इतना हो गया। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। तो केजी के हिसाब से अगर प्लेटिंग डालना है तो केजी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब फर्क इतना ये है कि 362.5 यहाँ पे आपको ऐसे डालना पड़ेगा और यूनिट उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। और अगर इसका जैसे एक आपका 25 रुपए किलो है, तो ये जितना भी अमाउंट हो रहा है वो आपको कॉस्टिंग में एलोकेट करना है। जैसे 9062 है तो 9062 यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है, तो ये आपके कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा। अब ये मटेरियल जो आ गया वो फिनिश गुड में आ गया। कॉलम में देखते हैं, ये फिनिश स्टोर में पड़ा हुआ है। सेमी फिनिश में कुछ नहीं पड़ा है क्योंकि हमने
जॉब वर्कर 2 को जो दिया था वो 3000 पीस दिया था, और वहां से एनोडाइजिंग के बाद कम लिया। अभी जॉब वर्कर का स्टॉक देखेंगे तो वो भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं एक मिनट, यहाँ पे जब हमने जॉब वर्क से रिसीव किया, ये हमने 5000 पीस डाला था, और यहाँ पे कंज्यूम जो किया वो ज्यादा कर लिया, यहाँ पे 5000 ही करना था, वो गलत हो गया। 27,250। अभी बराबर है 27,250, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया और सेव कर दिया। अब इसके बिल आए कि नहीं आए वो भी आप चेक कर सकते हो। बिल आए तो नॉर्मल जैसे एंट्री होती है वो उस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अब अगर पेंडिंग चालान की रिपोर्ट देखिए तो यहाँ पे पेंडिंग चालान की रिपोर्ट मिल जाएगी, परचेज चालान, पार्टी वाइज या आइटम वाइज, जैसे भी आपको देखना है यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो। ऑल पेंडिंग हमें दिखाएगा ये जॉब वर्क 1 और 2 का दोनों का बिल आना बाकी है। जैसे आप इसका बिल बुक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक को पिकअप करके ले लेगा। समझो एक 10 तारीख का बिल आया, आगे चालान, जॉब वर्कर 1। अब यहाँ पे F11 करो और पिक करके ओके कर दो। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये करनी है, जॉब वर्क के केस में हमने कॉस्टिंग के लिए ऊपर अमाउंट डाला था, नीचे वाला ब्लैंक रखा था, तो यहाँ पे आप 0 कर दो, और यहाँ पे जो जॉब वर्क का चार्जेस है वो डाल दो, ये बिल बुकिंग के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि मतलब हमें करना कैसे है। हमने नट बोल्ट सेट से प्राइस हटा दी, और जो जॉब वर्क की प्राइस है, असेंबलिंग चार्जेस की प्राइस है पर पीस की, वो हमने नीचे डाल दी, ये हमने सेव कर लिया। इसी तरह से दूसरा हम बुकिंग कर लेते हैं। दूसरा जॉब वर्कर 2 का था, उसमें भी सेम चीजें आएंगी। या F11 किया और पिकअप किया, यहाँ पे भी आपको एक दिखेगा 545, यहाँ पे आपको 0 करना है, और यहाँ पे जो प्राइस थी वो प्राइस यहाँ पे डाल देनी है और सेव कर लेना है। तो ये मैंने एक तरीके से इस तरह से आपको बताया कि अगर आपको जॉब वर्क का परचेज ऑर्डर रेज करना है तो कैसे करना है। आपके पास कोई मटेरियल प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें पार्ट जॉब वर्क है, पार्ट इन हाउस प्रोडक्शन है, तो कैसे करना है, उसका कोटेशन भेजना है, सॉरी सप्लायर कस्टमर को कोटेशन भेजना है, कोटेशन से फिर ऑर्डर लेना है, ऑर्डर से फिर प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे देखनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग देखने के बाद हमारे पास मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं है बनाने के लिए, फिर उसका प्रोडक्शन हमें करना है, इन हाउस करना है और बाहर करना है, दोनों ही प्रोसेस हमने इसमें बता दिया। और मेन पॉइंट ये था कि जब भी हम जॉब वर्क के लिए मटेरियल लेते हैं तो उनके परचेज ऑर्डर, अपने जॉब वर्क का जो परचेज ऑर्डर है उसे कैसे लिंक करना है, इन्वर्ट करते वक्त मटेरियल जब भी जॉब वर्क से आता है तो हमें कॉस्टिंग को कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे बताई। और फिर उस जो भी सर्विस के बिल आए उसका हमारे पास बिल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीजें बताई। अब फाइनली प्रोडक्ट आ गया हमारे फिनिश गुड में, फाइनली हम ये करेंगे, उसका सेल बिल बना के उसको डिस्पैच कर देंगे।
सेल बिल बनाएंगे जब भी, तो दो चीजें होगी। यहाँ पे समझो 12 तारीख हमने डाल दिया। अब यहाँ पे चालान नहीं है, हमें डायरेक्ट कर लेना है आइटम वाइज। किसका ऑर्डर था? कस्टमर का था। कहाँ से भेजना है? फिनिश स्टोर या F11 किया, पिकअप किया, ये मटेरियल आ गया और हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। ये हो गई इनवाइस। अब आज के जो सेशन था, ये सेशन में किसी को कोई क्वेरी है जॉब वर्क के रिलेटेड जो क्लियर नहीं हुआ हो, कास्टिंग वगैरह कैलकुलेशन, तो मुझे एक बार पूछ लेंगे तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करके फिर से बता दूंगा। किसी को क्वेरी है इस पॉइंट पे कॉस्टिंग वगैरह के लेके? एक बार एक सीक्वेंस रिपीट कर देंगे क्या? पीओ और जॉब वर्क भेजा उसकी। जॉब वर्क का पीओ हमने यहाँ पे भेजा हुआ है, ये देखिए परचेज ऑर्डर से। ये जॉब वर्क का पीओ है। जब भी हमने मटेरियल रिसीव किया था, तो हमने F11 करके पिकअप कर लिया था यहाँ पे। और ये सीरीज डिफाइन की, उसमें कुछ टिपिकल था क्या? सीरीज हमने इसलिए डिफाइन किया है कि अगर लोग नॉर्मल परचेज ऑर्डर यूज करते हैं मटेरियल मंगाने के लिए और जॉब वर्क का परचेज ऑर्डर करते हैं, तो दोनों का डिफरेंट सीरीज यूज करें तो अच्छा है। तो यहाँ पे F11 करके आप परचेज ऑर्डर को पिकअप कर सकते हैं। और कॉस्टिंग के लिए हमने बताया कि आप यहाँ पे जो भी कॉस्टिंग रहती है जॉब वर्क की वो यहाँ पे डालें। तो 3.95 के अमाउंट में ये 6,000 रुपये टोटल अमाउंट में प्लस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पर पीस डिवाइड होकर ऐड हो जाएगा। ये 6,000 जो डाला है 2 रुपये पर पीस के हिसाब से डाला है, इसके हिसाब से इसकी जो कॉस्टिंग होगी 5.95 हो जाएगी। तो ये जो एडिशनल एक्सपेंस वो यहाँ पे ले लेना है कि ये भी? नहीं, एडिशनल एक्सपेंस यहाँ पे डालना है आपको। और बाकी आपको जब भी बिल रिसीव होगा तो भी हमने बताया कि नट बोल्ट सेट में प्राइस जो डाली हुई है उसको हटा के नीचे 2 रुपए डाल के बिल को रिसीव कर लेना है। ओके। जैसे हम ये असेंबलिंग चार्जेस के ऊपर ही 2 रुपया नहीं लगा सकते यहाँ पे? नहीं, असेंबलिंग चार्जेस के ऊपर ही लगता है चार्जेस। यहाँ पे नहीं, आपको चार्जेस नहीं डालना है, यहाँ पे नहीं डालना है। बिल बुक करते वक्त आपको प्राइस असेंबलिंग चार्जेस में डालना है, यहाँ पे नहीं डालना है। अच्छा, ओके। अभी इसका अगर हमने बिल बुक किया है ये, तो बिल में हमने आपको ये बताया कि इस तरह से डालना है। आप देखोगे तो नीचे असेंबलिंग चार्जेस 2 रुपए दिया हुआ है और ऊपर से प्राइस हमने निकाल लिया है। तो वाला निकाल के यहाँ पे हमने रुपया डाल दिया। हाँ, क्योंकि नट बोल्ट सेट तो हमने ही दिया था ना, वही चीज आ रही है वापस। हाँ, मटेरियल जो आ रहा है वापस नट बोल्ट सेट ही आ रहा है, लेकिन उसमें जो काम हुआ है उस काम के चार्जेस के लिए हमने वो आइटम का नाम डाल दिया असेंबलिंग चार्जेस। दैट इज और ये पार्ट ऑफ सर। और ये अगेंस्ट चलाने करके वो अपना इन्वेंट्री में नहीं जाएगा? इन्वेंट्री में नहीं जाएगा, इन्वेंट्री में जब भी मटेरियल रिसीव किया था तभी जाएगा। ओके। उसके लिए वो मटेरियल जो रिसिप्ट में ऐड करवाना पड़ेगा ना कि एट द टाइम ऑफ मटेरियल रिसिप्ट इन्वेंट्री को चेंज करो? मटेरियल सेट में तो हमने डाला ही है ना, वो तो ऐड किया ही है ना। ये जॉब वर्क का जो एंट्री किया ये तो वही तो बता रहा हूँ, ये वाला किया ना अभी। ठीक है। उधर सीरीज में बताना पड़ेगा ना कि भाई, वो किधर तो भी एक जगह पे बताना पड़ता है ना कि ये है, ये परचेज चालान में दोनों ही चीजें आ गई हैं, ये दो जॉब वर्क भी आ गया, परचेज चालान भी हो गया, ये जॉब वर्क का है। ठीक है। बरोबर बरोबर और ऊपर हमने परचेज चालान दिया है, इसका मतलब वो बिल बनाने के लिए दिया है। बरोबर। ये एक्सपेंस बढ़ाने के लिए दिया है कि कितना एक्सपेंस, सब बिल बन गया है इसलिए वो मॉडिफाइड नहीं होगा।